पासबुक लेके जाओगे, प्रिंटर नहीं चल रहा होगा, एक दिन लाइट चली गई है, खड़े रहो, है ना, बाबू छुट्टी पे है, अब दूसरा बाबू आएगा तो काम होगा। हाँ, ये तो बहुत अंदर चले गए। आप बाहर से शुरुआत करो, बाहर से शुरुआत करो। बाहर कहां से? पहले स्कूटर खड़ी करने की जगह ढूंढते हो आप। बैंक जाते हैं, स्कूटर खड़ी करने की जगह ढूंढते हैं पहले, वो नहीं मिलती। फिर कैंची वाला, खड़ंजे वाला गेट, चेन बंधी हुई ताला, अंदर ऐसे घुसोगे तब भी कुछ ना कुछ लगेगा जरूर गेट से, फिर निकलोगे अंदर। यस और नो? हाँ, फिर जाले लगे हुए, पाइपें, तारें। पूछा 2 बज गए, लंच टाइम हो गया, कोई अटेंड करने वाला नहीं। आप पूछे जा रहे हो, भाई साहब मैं किधर, कहां जाना है, पैसे निकलवाने हैं, उधर इशारा कर देगा। किसी भी काम के लिए बोल दो, उधर इशारा कर देगा, उधर, पूरा बैंक ही उधर है यार, कहां जाना है ये तो बता। उधर खड़े हैं आप, आंटी के लाइन में खड़े हैं, फिर खड़े में नंबर आएगा, फिर आंटी एंट्री करेगी, फिर पीले रंग का मोरी वाला टोकन दे देगी, दोबारा आओ। हाँ, साइन नहीं मिल रहे, आप है पीछे साइन कर, दोबारा साइन कर, फिर कहेंगे टोकन, ओके, फिर दूसरी लाइन, फिर वो टेलर बैठा होगा, थूके लगा लेगा कि नोट इतने गीले कर दे, दिल ही ना कर लेने का। ज्यादा पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं मैं, आदिम युग की बातें नहीं कर रहा हूं, अभी 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूं। ये 20 साल में क्या हो गया आप खुद देख लो। अब 20 साल में क्या हो गया है? शादी हो जाती है, तलाक भी हो जाता है। क्या बात है? नहीं, शादी और तलाक तो पहले भी होते थे, इंटरनेट से हो गया था। अब आप बैंक के पैसे निकलवाने जा रहे हैं, ये कौन से वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं? कोई बात नहीं सर, सॉरी की बात नहीं। अब मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, बैठ जाइए जहां जगह मिले, यहीं बैठ जाओ, ये तशरीफ नीचे रख दो, हाँ, कोई नहीं। अब तरीका बदल गया, अब एक एसी कमरा आपका इंतजार कर रहा होता है, किसी से नहीं पूछते आप एसी कमरे में जाते हैं, कार्ड लगाते हैं, टुक, 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 घर चले होगी बैंकिंग। अब इस जमाने में आप एटीएम मशीन में जाने की बजाय वो स्कूटर खड़ी करने जाएं तो लोग आपको क्या कहेंगे, है ना? बदल गया जमाना। लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं, मैं उनका नाम लिए बिना ना अपनी कोई प्रेजेंटेशन पूरी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी जिंदगी बदलने में मेरे महामाननीय फुफ्फड़ श्री बंसीलाल खुराना जी का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे फादर साहब अकेले हैं और 5 बहनें हैं, मेरी 5 बुआ हैं। तो फुफ्फड़ लोग जानते, फूफा जी, फुफ्फड़ जानते हैं, खतरनाक प्रजाति है, मतलब भारी वाली। पंजाबियों में तो बहुत ही भारी है, बाकियों का मुझे पता नहीं है। उनका अपना जनरल स्टोर है, अच्छा मेगा स्टोर है। और छोटू झाड़ू लगा दुकान पे, वो आज तक दुकान पे झाड़ू लगवा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि फ्लिपकार्ट ने झाड़ू मार दिया दुकान पे। भाई 300 सेकंड में 60 लाख मैगी सोल्ड आउट, 2 सेकंड में 70,000 मोबाइल फोन्स सोल्ड आउट। छोटू झाड़ू मार। अब उनको कोई समझाने जाते हैं तो कैटेगरी 3 है, he doesn't know and he doesn't know that he doesn't know। उनको समझाओ कि फुफ्फड़ जी जमाना बदल गया है, हमारे को मत समझा बेटा, ये बाल अपने धूप में नहीं सफेद करे, आई एम सेल्फ मेड मैन। मूली की रेडी लगाता था मैं तेरे स्कूल के बाहर, ये दुकान मैंने ऐसे नहीं बनाई है, अपने पीठ में बोरियां उठाई है हमने। तू आजकल की नई बातें करता है, तूने उड़ती देखी है, फस्ती नहीं देखी अभी, हमने देखी है। बोलते कि नहीं बोलते? अब मुझे 2-3 बातें समझ में नहीं आई उनकी। पहली, ये बाल धूप में नहीं सफेद करे, मतलब सफेद बाल होने का मतलब आदमी समझदार होता है। तो मैं अभी 5 मिनट सबको समझदार करता हूं, ले एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल लाओ, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता हूं अभी बालों में, सारे में समझदार। दूसरा, आई एम सेल्फ मेड मैन। अब सेल्फ मेड कोई कैसे हो सकता है? शंकर भगवान की आंख से बूंद गिरी थी, मेरा फुफ्फड़ पैदा हो गया था। सेल्फ मेड, अरे भाई कुछ चीजें बदल गई हैं और हमें उसके लिए बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदलेंगे बाहर हो जाएंगे। जैसे कॉमर्स क्या बन गया है? ई कॉमर्स। तो जो कॉमर्स करने के तरीके थे वो क्या थे? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, करेंसी के ये तरीके थे 15 साल पुराने। अब आप इन तरीकों से क्या डिजिटल दुनिया में चल सकते हो? करो कोशिश। कैसे करोगे? आपके हिसाब से भारत में कितने लोग ऐसे इनके पास डेबिट कार्ड है?
एनी आइडिया? पैन नंबर के बिना बैंक में खाता खुलता है? हाँ जी, कितने लोगों का पैन नंबर है? आपसे नहीं पूछ रहा, भारत में। चलो आप ही बताओ, आप में से कितने लोगों का पैन नंबर है? 22 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास पैन नंबर नहीं है ऑन द हायर साइड इंडिया। जो मैं डेटा बता रहा हूं ये आरबीआई के गैजेट में आया हुआ है, आरबीआई की साइट पे जाइए, वहां पता करिए। अब इन्होंने क्या करा, ई कॉमर्स हो गया, इनको समझ आ गया कि हमें दुनिया को डिजिटल करना है, इन्होंने डिजिटल कर दिया दुनिया को। कैसे? सारी तनख्वाहें, सारे पैसे बैंक से ऑनलाइन ट्रांसफर होना शुरू हो गया। वो याद कर लो पुराना टाइम जब ऑफिस में ट्रंक आता था पूरा सैलरी वाले दिन, रजिस्टर होता था, रेवेन्यू स्टैम्प थूक लगा के चिपका के, और रेवेन्यू स्टैम्प दिलानी होती थी। याद है साहब? कौन है सरकारी नौकरी वाला यहां पर? है जी, वादी भी है जी, है ना? तो शादी के दिन होते थे तो मम्मी कह देती थी डैडी को कि देखने का तो नए नोटों का पैकेट मिले तो वो लेना, बिट्टू की शादी है इस बार। याद है? रजिस्ट्री होती थी, साइन होते थे। कहां गया वो जमा, कहां गए वो लोग? है खत्म कहानी। सियाना हो गया बैंक। बैंक ने बोला पैसा सारा अंदर, नोट भी ले लो इससे। पहले इसकी मुर्गियां ले ली, फिर इसका सोना ले लिया, फिर इसके नोट ले लिए, अब इससे डिजिटल बैंकिंग ले लो। इसको हवा में चलने दो बेचारे को, इसकी नेट से तनख्वाह ट्रांसफर कर दो। पर बैंक को ये नहीं पता कि उसका पाला हिंदुस्तानी से पड़ा है। इधर बैंक ने बैंक ट्रांसफर करी, बैंक ने उसको दे दिया एटीएम कार्ड कि जहां मर्जी जा कार्ड से आप कर, तो पैसा दिखेगा ही नहीं कहीं पे। वो जाता है पहले एटीएम पे, सीधा पहले पैसे निकालेगा फिर घर जाएगा। अब उसके लिए वो लॉजिक ढूंढ रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। आईआईएम अहमदाबाद, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेक्रेटरी लेवल के लोगों की पैनल बनाए हुए हैं कि 82% ऑफ द टोटल डेबिट कार्ड्स इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टिल डेट हैव ओनली बीन यूज्ड टू विथड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम मशीन्स। कैन यू बिलीव इट? पिछले 20 सालों में जितने भी डेबिट कार्ड आरबीआई ने इशू किए हैं उसमें से 82% से ज्यादा कार्ड सिर्फ एटीएम से कैश निकालने के काम आए हैं। वो सर्वे कर रहे हैं कि कहां कमी रह गई है, स्वैप मशीन नहीं है, सरचार्ज लगाते हो सरचार्ज हटा दो, ये फैसिलिटी दे दो, कैशबैक ऑफर दे दो। कोई फॉर्मूला नहीं चल रहा। क्यों? उसको पता नहीं है हमारे को कितना मजा आता है गरम गरम नोट जब जेब में पड़े। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है बस। है वो लेबर फोन करती है, बीवी जी बाबूजी नहीं आए फैक्ट्री, बोले वो चोट लग गई है उनको बड़ी जोर से, आज नहीं आएंगे। आधे घंटे फिर फोन कर रहा है, बीवी जी राम प्रसाद बोल रहा था बाबूजी नहीं आएंगे क्या आज फैक्ट्री? बोले नहीं वो बाथरूम में नहा रहे थे, उनका पैर फिसल गया है, 3 दांत टूट गए सामने वाले, मत्थे पे भी टांके लगे हैं, बहुत हालत खराब, नील पड़ गया, वो नहीं आएंगे 2 घंटे बाद। बीवी जी राम प्रसाद बोल रहा था बाबूजी आएंगे फैक्ट्री। तेरे को बोल तो रही हूँ उसकी हालत बहुत खराब है, दर्द से मरे जा रहा है, कम से कम 1 हफ्ते तक बिस्तर से नहीं हिल पाएगा। तो मैं तुझे इतनी बार बोल तो चुकी, तू बार बार क्यों पूछ रहा है? बीवी तसल्ली मिल रही है, ये तो पहली बार नहीं समझ नहीं आएंगे, सुकून मिल रहा सुन सुन के, उसकी हालत देख के सुकून मिलता है हमारे को नोटों से भाई। और हमारे को ये नहीं पता ये नोट कितनी बीमारी लेकर आते हैं हमारे साथ। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट ये कहती है कि फिजिकल करेंसी भारत में टीबी फैलाने का सबसे बड़ा कारण है। ये जो गिना ना, ये जो एक बात ये गिनते समय आपने ये नहीं सोचा जो पहले किसी ने गिना होगा उसने ऐसे भी गिना होगा, हो सकता है हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब याद करो कितने गिने, मजा आता है हमारे को। ये हमारी कहानी है। रोडवेज की बसें मिलती है, सुरमा नहीं बेचते, सुरमा पेन कापियां, हाँ जी आपका फायदा कंपनी का प्रचार, ये वो बेचते नहीं बेचते? कह रहे बसों में बिकती हुई शय, हिमांशु जी बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी ना रही, बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था और उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। तो बहुत ध्यान से, आपके अकाउंट में 14 लाख रुपए पड़े हैं और आपको अपने बच्चे के लिए 40 रुपए का खिलौना खरीदना है, funschool.com से डालोगे नेट की डिटेल, 14 लाख के अकाउंट की डिटेल डालोगे 40 रुपए के लिए? नहीं डालोगे। क्रेडिट कार्ड कितने लोगों के पास है? वो किसने देखी है फिल्म, क्या नाम है, मदर इंडिया, सुखी लाला कन्हैया लाल, दे दे बेटा दे दे बेटा दे दे बेटा दे दे बेटा, सुखी लाला। अब प्रॉब्लम क्या है, या तो हम उस पाषाण युग में वापस चले जाएं, या तो हम उस युग में वापस चले जाएं, आंटी के पास पीला टोकन, या फिर हमको नया तरीका लाएं। अब जब दुनिया डिजिटल हुई तो एक चीज और डिजिटल होनी लाजमी थी, और वो क्या थी? करेंसी। ये डिजिटल करेंसी है।
यहां तक मैं आपको इसलिए लाया हूं क्योंकि आपको पहले करेंसी समझ में आना जरूरी था। आगे समझ में? ये नाम सुने हैं? कोई मुझे बताएगा ये नाम क्या है? कौन है ये लोग? कौन है ये आदमी? ये क्या रेवोल्यूशन आ गई है पिछले 5 सालों में कि दुनिया का हर बड़ा कॉर्पोरेट, हिंदुस्तान का हर बड़ा बैंक, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हर बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हर बड़ी कंपनी इसी काम में लगी हुई है। चिल्लर एचडीएफसी बैंक, पॉकेट आईसीआईसीआई बैंक, बड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुथूट, पेटीएम, क्या है ये सब? हाँ जी जल्दी। डिजिटल वॉलेट। व्हाट इज अ डिजिटल वॉलेट? व्हाट इज अ डिजिटल वॉलेट? ये बटुआ है, ये डिजिटल बटुआ है। पहले क्या किया? मुर्गियां ले गए, सोना ले गए, नोट ले गए, नेट बैंकिंग ले गए, अब आखिरी क्या बचा है? आंधे। जितने इसमें कैश पड़े हैं, सुख दुख में जो कहीं सगन शादी ब्याह में दे सकते थे, ये कह रहे वो भी इधर ही। और तुम्हें क्या मिलेगा? मां का आशीर्वाद। मोबाइल के अंदर एक ऐप, उस ऐप के अंदर पेटीएम, उस पेटीएम के अंदर 3000 रुपए का डिजिटल अंक लिखा हुआ, वो 3000 रुपए है। ठीक है कि नहीं? यहां तक आप पहुंच गए। इसके बिना आप गुजारा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और अब आपको कोई शॉपिंग करनी है, सब्जी खरीदनी है, मोबाइल रिचार्ज करना है, तो क्या करोगे आप? स्कूटर उठा के क्या दुकान पे जाओगे मोबाइल रिचार्ज करने? क्या करोगे? कैसे? वॉलेट से। वॉलेट होना जरूरी है, बिना वॉलेट के नहीं हो पाएगा। वॉलेट में क्या करोगे आप? पैसे डलवा दोगे। एक तरीका और भी है, अपना मोबाइल निकालो, एक मोमबत्ती लाओ, स्टील की कटोरी लाओ, उस कटोरी के अंदर 500 का नोट रख दो, वो कटोरी गर्म होगी, नोट भस्म बन जाएगा, भस्म उठाओ, मोबाइल की सिम पे रगड़ दो, जा अंदर, रिचार्ज हो जाएगा। तो आपको फिजिकल दुनिया से डिजिटल करेंसी की दुनिया में आना ही पड़ेगा। अभी तक आपके पास रास्ता इसलिए है क्योंकि धीरे 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 कंपल्शन होने वाली है। भारत में कोई भी स्कूल में फीस कैश नहीं ली जाएगी, चेक नहीं ली जाएगी। भारत में कोई भी हॉस्पिटल पेमेंट चेक कैश नहीं लेगा। सब कुछ इन्हीं प्रोसेस से हुआ करेगा। बटुआ खत्म। ऑटो में भी चलेगा, हर जगह, सब जगह। सुलभ शौचालय में भी चलेगा। जाओ चल अंदर, 1 रुपया करिए। ऐसे ही होगा। एक आदमी बेचारा बेरोजगार था, बड़ा परेशान था, भगवान की तपस्या करी, शंकर भगवान आ गए, बोले मालिक बस अब तो मेरी नैया पार लगाओ। बोले क्या चाहता है? बोले काम चाहता हूं। बोले क्या काम करेगा बता? बोले आप कुछ नहीं करना चाहता, अब तो मैं बैठ के पैसे गिनना चाहता हूं। तो लोग करें, मैं बैठ के पैसे गिन। बोले तथास्तु। 3 दिन बाद वो सुलभ शौचालय में अटेंडेंट लग गया। भगवान को दोबारा बुलाया, भगवान बोले तूने तो कहा था मैं बैठ के पैसे गिनूं, लोग आए, लोग करें, लोग आ रहे हैं, लोग कर रहे हैं, तो पैसे गिन रहा है, यही तो तूने मांगा था। तो ये होगी जी डिजिटल दुनिया। अब मजे की बात देखिए कि हमारी हालत वैसी की वैसी ही रही। करेंसी बाटर से लेकर डिजिटल तक हो गई। इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। कितने लोग आप में से पेटीएम यूज करते हैं? बहुत ज्यादा। कितने लोग बाकी वॉलेट यूज करते हैं? मोबीक्विक, पेयू मनी, कितने लोग हैं? आपके मोबाइल में पेटीएम पड़ा था 3000 रुपए का, 3 साल हो गए। 3 साल बाद आपने देखा कितने रुपए का है? हाँ जी, 3000 रुपए का ही है। 3 साल पहले पेटीएम कितने करोड़ की कंपनी थी? 42 लाख रुपए। उसकी वैल्यूएशन कितनी थी? 42 लाख। आज कितने की कंपनी है? 40,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। एक ऐप में जिसमें यूजर भी आप हैं, पैसा भी आप ही का रखा हुआ है, डिजिटल यूज भी आप ही कर रहे हैं, ट्रांसफर भी आप ही कर रहे हैं। आप अपना पैसा कहां इस्तेमाल कर रहे हैं ये उसे एक एक डिटेल, एक एक डेटा पता है। उसका सर्वर डाउन है, आप पेटीएम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका टाइप नहीं है, आप पेटीएम का इस्तेमाल मिंत्रा पे नहीं चलेगा। मतलब मेरे पैसे, मैं कितना बड़ा उल्लू का पट्टा था कि खुद के पैसे ऐसे फॉर्म में चेंज करवा लिए कि मैं ही नहीं चला सकता। मेरे पैसे मैं कहां खर्च कर रहा हूं यह बात चीन की सरकार Alibaba.com को कट टू कट पता है, क्योंकि उसके अंदर 40% शेयर जो है वो Alibaba.com का है।
मेरे पैसे उसके अकाउंट में पड़े हैं, उसे इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे कोई इंटरेस्ट। मेरे पैसे मैं कहां इस्तेमाल करता हूं ये उसे पता है। वो 3 लाख करोड़ उसके अकाउंट में जो पड़े हैं वो कहां इस्तेमाल कर रहा है, हम में से किसी को भी नहीं पता है। मेरे पैसे, मेरी यूजेज, मेरे मोबाइल, मेरे इंटरनेट से वो 42 लाख से 42,000 करोड़ की कंपनी बन गया, और मेरे को क्या मिला? मां का आशीर्वाद। मतलब हम फिर से इस्तेमाल हो गए। हम डिजिटल दुनिया में भी, तो हम डिजिटल दुनिया का बिजनेस नहीं कर सकते क्या? अब हमारे पास वो रास्ता है, आज से पहले नहीं। आज इंटरनेट पे दुनिया में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया पे राज करता है। आप इंटरनेट का हिस्सा बन जाइए बस, वो अपने आप आपको पूरी दुनिया तक ले जाता है। यस और नो? ऐड आती है ना, GoDaddy अपना डोमेन बुक कराएं, अपनी दुनिया को पूरी दुनिया तक, अपने व्यापार को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, है कि नहीं? बंसीलाल खुराना तो नहीं बनना, छोटू झाड़ू मार, झाड़ू लगवाना है। तो अब वो वक्त आ गया कि हम एक ऐसा वॉलेट क्रिएट करें। अब एक वक्त आ गया कि हम एक ऐसा ऐप क्रिएट करें जिस ऐप में हमारे पैसे रखे हों, उसी रूप में रखे हों जैसे हम चाहते हैं। किस नाम से रखे हों किसी को ना पता हो, ना डेबिट कार्ड चाहिए, ना क्रेडिट कार्ड चाहिए, ना नेट बैंकिंग चाहिए, ना आरबीआई चाहिए, ना एफबीआई चाहिए, कोई नहीं चाहिए। और वो पैसे किसी टाइप पे नहीं चलेंगे, वो पैसे पूरी दुनिया के हर कंट्री में चलेंगे। मैं जहां ले जाना चाहूं ले जा सकता हूं, और उस पैसे की वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ेगी जिस हिसाब से उसके यूजर्स बढ़ेंगे। पॉसिबल है कि नहीं है? ये सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है, ये सब लोग यही कर रहे हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे को नहीं मिल रहा। वो बेनिफिट लेना चाहेंगे। यहां पर मैं ये बताना चाहता था कि करेंसी का सबसे बड़ा बिजनेस हम करते हैं। कोई मुझे बताएगा दुनिया की आज सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? यूरो कितने रुपए का है? सबसे बड़ी दिनार है, कुवैती दिनार है 200 कितने रुपए का? 230 रुपए का। और कोई? बाज नहीं आते कुछ लोग। दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी दिखाता हूं मैं आज आपको, फिर हम बात करेंगे कि करेंसी का बिजनेस कैसे करना है। एक बात बिल्कुल तय है कि दुनिया की कोई भी करेंसी सबसे बड़ी होगी तो वो डिजिटल ही होगी। कोई भी फिजिकल करेंसी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी नहीं बन सकती। क्यों? किसे बोला? क्या करते हैं सर आप? किस चीज का? आपका शुभ नाम? इतना बढ़िया जवाब दिया आपने, बुल्सआई एक्यूरेट, कि किसी भी फिजिकल करेंसी की रीच जो है वो, अमेरिका अगर 50-60 कंट्रीज में चलता है तो सबसे बड़ी करेंसी हो गया वो। यूरो 8-10 कंट्रीज में चलता है, शेंजन कंट्रीज में, तो सबसे बड़ी करेंसी हो गया वो। अगर कोई करेंसी डिजिटल होगी तो उसे वर्ल्ड में 210 कंट्रीज में पहुंचने में कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड, क्योंकि वो डिजिटल है। तो दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी से आपको मिलवाते हैं। पूरी दुनिया में करीबन 210 देश हैं। जैसे यूरोप मान लें तो 15-20 कंट्रीज में एक ही करेंसी चलती है, यूरोप। ऐसे अगर आप सारे अलग अलग कंट्री की करेंसी गिनेंगे तो 165 के आसपास टोटल करेंसीज हैं। दिनार, दिरहम, यूरो, रैंग, रिंगेट, युआन, पाउंड, बाट, रुपया, रुपीज, रुपया, सब कुछ। इन सबको मिला के इनकी वैल्यू टोटल कर लो, उस टोटल वैल्यू से भी 10 गुना ज्यादा बड़ी, 50 गुना ज्यादा बड़ी करेंसी है बिटकॉइन। जानते हैं इसके बारे में आप? तो पहले तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं कि आप यह समझ पाए फर्स्ट सेशन में कि करेंसी क्या होती है। सेकंड सेशन में डिजिटल दुनिया ने करेंसी का क्या स्वरूप बदल दिया और उसके बिना अब हम रह नहीं पाएंगे। तीसरा, अगर हम डिजिटल दुनिया में डिजिटल करेंसी में काम करना चाहते हैं तो किसका काम करेंगे? हम बिटकॉइन का काम करेंगे। अब बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन 2008 में बनाई गई एक डिजिटल करेंसी है। किसने बनाई, कैसे बनाई, क्या काम करती है, इसको बताने के लिए मैं आपको कुछ टेक्निकल चीजें बताऊंगा। टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, हो सकता है आपको विश्वास ना हो। अगर आपको पुराने जमाने की टाइम याद हो, रामानंद सागर की रामायण आई थी, याद है?